तो चलिए आज की इस बेहद दिलचस्प और गहरी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो है तो सिर्फ दो पक्षियों की, लेकिन सच मानिए ये इंसानी फितरत, हमारी इच्छाओं और हमारे असंतोष की एकदम सटीक तस्वीर पेश करती है। तो बिना किसी देरी के इस शानदार और भावुक कर देने वाली कहानी की गहराई में उतरते हैं। अब सबसे पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या सच में सुंदरता ही खुशी की असली चाबी है? हम अक्सर मान लेते हैं कि जो लोग बाहर से बहुत आकर्षक दिखते हैं या जिनकी दुनिया भर में तारीफ होती है, उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट होगी। लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? आज की हमारी ये कहानी इसी सोच को पूरी तरह से चुनौती देने वाली है। चलिए बढ़ते हैं कहानी के पहले हिस्से की तरफ। दो पक्षियों की कहानी, कबूतर और मोर। आंखें बंद करके जरा एक बेहद खूबसूरत और शांत जंगल की कल्पना कीजिए। जंगल के किनारे एक बड़ा सा हरा भरा बगीचा है और इसी शांत माहौल में हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार रहते हैं। एक बहुत ही शानदार रंग बिरंगा मोर और एक बिल्कुल साधारण सा सफेद कबूतर। इन दोनों के रंग रूप में जमीन आसमान का फर्क है और यही वो फर्क है जिस पर हमारी पूरी कहानी टिकी है। अब आते हैं खंड 2 पर, सुंदरता और ईर्ष्या, कबूतर का दुख। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, असली कश्मकश सामने आने लगती है। और ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बल्कि ये मन के अंदर की लड़ाई है, हीन भावना और ईर्ष्या की। एक तरफ मोर है जो पूरे जंगल में मशहूर है। बारिश होती है तो वो अपने पंख फैलाकर ऐसा जबरदस्त नाचता है कि सारे जानवर बस उसे ही देखते रह जाते हैं। हर तरफ बस उसी की तारीफ। लेकिन दूसरी तरफ हमारा वो छोटा सा कबूतर है, एकदम साधारण। उसके पास कोई खास हुनर नहीं है और इसी वजह से वो अंदर ही अंदर खुद को बहुत कमजोर और छोटा महसूस करने लगा है। इस हीन भावना का असर कबूतर के इन शब्दों में साफ झलकता है। वो अक्सर सोचता है, काश मैं भी इतना सुंदर होता, लोग मेरी भी तारीफ करते। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक बहुत गहरी उदासी है। वो अक्सर अकेले बैठा रहता और भगवान से अपनी इस साधारण सी जिंदगी की शिकायत करता। अगर हम ध्यान दें तो आज के दौर में भी हम अक्सर ऐसा ही महसूस करते हैं, है ना? दूसरों की चमक दमक देखकर अपनी जिंदगी को कम आंकना। लेकिन अब कहानी पलटती है। खंड 3, मोर का छिपा दर्द, असली सच्चाई। यहां से इस कहानी के जज्बात एकदम बदल जाते हैं। एक दिन जब कबूतर ऐसे ही उदास बैठा था तो वो शानदार मोर उसके पास आया। कबूतर ने तो अपना सारा दुखड़ा रो दिया कि मोर कितना खुशनसीब है। लेकिन तभी मोर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं सबसे खुश हूं? जरा सोचिए। कबूतर तो ये सुन के एकदम सन्न रह गया होगा। उसके लिए तो ये मानना नामुमकिन था कि इतनी तारीफें बटोरने वाला मोर कभी दुखी भी हो सकता है। और यहीं पर मोर अपनी सबसे बड़ी सच्चाई बताता है। वो कहता है, मेरी सुंदरता ही मेरे दुख का सबसे बड़ा कारण है। ये इस पूरी चर्चा का टर्निंग पॉइंट है। मोर समझाता है कि उसके ये भारी भरकम खूबसूरत पंख असल में उसके लिए एक बोझ हैं। इंसान सिर्फ उस सुंदरता के लालच में उसे पकड़कर पिंजरे में कैद कर देते हैं। वो खुलकर आसमान में उड़ तक नहीं सकता। और फिर वो कबूतर से कहता है, लेकिन तुम एकदम आज़ाद हो, जहां चाहो उड़ सकते हो। मतलब जिसे हम वरदान समझ बैठे हैं वो असल में एक सजा हो सकती है। और जिस साधारणपन से हम भागते हैं वही हमारी असली आज़ादी है। और तभी हालात अचानक बदल जाते हैं। खंड 4, जब शिकारी आए, खतरे की घड़ी। जिंदगी के बड़े सबक सिर्फ बातों से नहीं मिलते, कई बार हालात उन्हें बहुत ही डरावने तरीके से सिखाते हैं। अचानक उस शांत जंगल में कुछ शिकारी आ धमकते हैं। अब जरा सोचिए, उनका निशाना कौन है? वो साधारण सा सफेद कबूतर तो बिल्कुल नहीं। उनका असली निशाना है वो मशहूर सुंदर मोर। यहां एक बहुत ही जबरदस्त टेंशन पैदा हो जाती है। क्या मोर शिकारियों के इस जाल से बच पाएगा? स्थिति एकदम खौफनाक हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए डरा हुआ मोर घनी झाड़ियों में छिपने की कोशिश करता है। उसकी वही सुंदरता जिसके लिए सारे जानवर तालियां बजाते थे, आज उसकी जान की दुश्मन बन गई है। उसके भारी और बड़े पंख उसे तेजी से उड़ने ही नहीं देते। ये उसके लिए एक बेहद बेबसी का पल है। लेकिन जरा दूसरी तरफ तो देखिए, वही साधारण कबूतर जो कुछ देर पहले खुद को कोस रहा था, वो बिना किसी परेशानी के एकदम तेजी से खुले आसमान में उड़ जाता है। शिकारियों को उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। उसका वो साधारण सा रूप और हल्का शरीर ही आज उसकी ढाल बन गए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कबूतर के साधारणपन ने असल में उसकी जान बचा ली, जबकि मोर की सुंदरता उसे खतरनाक जाल में फंसा रही थी। अब हम कहानी के आखिरी मोड़ पर हैं। खंड 5, जीवन की सच्ची सीख, निष्कर्ष। धीरे धीरे शाम ढलती है और आखिरकार वो भयानक खतरा टल जाता है।
और यहीं पर हमारी कहानी एक बहुत ही सुकून भरे और प्रेरणादायक मोड़ पर आती है। खतरा टलने के बाद मोर कहता है, सुंदरता हमेशा खुशी नहीं देती। असली सुख आज़ादी और अपने गुणों को पहचानने में है। ये वो पल है जहां कबूतर की आंखें खुल जाती हैं। उसे अपनी गलती समझ आ जाती है कि कुदरत ने हर किसी को अलग और खास बनाया है। इस एक घटना ने उस कबूतर के सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? चलिए इसे कुछ बिंदुओं में समेटते हैं। पहली बात, दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ देना चाहिए। जो दूर से चमकता है जरूरी नहीं कि वो अंदर से खुश भी हो। दूसरी बात, अपने अंदर की खूबियों को पहचानना चाहिए। आपका साधारण होना ही शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। और तीसरी सबसे जरूरी बात, असली खुशी दूसरों की वाहवाही या बाहरी सुंदरता में नहीं मिलती, वो मिलती है हमारे संतोष और हमारी आजादी में। ये बातें आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी पर एकदम सटीक बैठती हैं। और अंत में जाते जाते इस एक गहरे सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। क्या आज के इस दौर में लोग अपनी खुद की आज़ादी और अपने गुणों की कद्र कर रहे हैं, या वे किसी और के खूबसूरत पंखों को देखकर उनसे जलने में इतने बिजी हैं कि अपनी उड़ान ही भूल बैठे हैं? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी आज़ादी का जश्न मनाइए और हमेशा खुश रहिए।